उन्हीं के पास अधिकार होना चाहिए, वो इनॉग्रेशन करें। तो ये तमाम जो सियासी दल हैं एकजुट हो गए और अब सीधे बात इस बात का विरोध है कि भाई प्रधानमंत्री जो हैं वो इनॉग्रेशन क्यों कर रहे हैं। सर ऐसा है, इनके पास विरोध करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो राजनीति में सियासत ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि हर सियासत में नई कहानी निकल कर आ जाती है। इस समय संसद भवन को लेकर ये बात पर चर्चा की जा रही है कि आखिर कौन इनॉग्रेशन करेगा, किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है। संविधान को लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उसके नए नए तर्क दिए जा रहे हैं और संविधान के तर्कों के आधार पर विपक्ष समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जो सर्वोपरि है उसको अधिकार दिया जाए। लगता है कि शायद ये वाजिब वजह है विरोध करने की या फिर नहीं है। सर इसके बारे में तो मुझे भी कुछ, मैंने काफ़ी दिन हो गया मुझे न्यूज़ देखे हुए, तो संसद के बारे में मैंने कुछ देखा ही नहीं है। बढ़िया, बड़े ये है कि संसद अगर जो फैसला करती है ना, कि जो कंपनी अगर संसद को बनाना चाहती है, जो पहले से बनाती आई हुई है, तो या तो उसी को दिया जाए, उसी को दिया जाए। अब तो बन गया है, तो बन गया, लेकिन बन गया है ना, तब उसका उद्घाटन करना है। इसका उद्घाटन मैं पब्लिक करना चाहती है या वो मोदी जी करना चाहते हैं, यही है ना, उनका मुद्दा यही है ना। तो सवाल से उठता है कि भाई साहब ने जो बताया उनको जितनी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने बात को तोड़ा नहीं, पूरी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ मुझे कि आपको लगता है कि संसद को लेकर विरोध ज़रूरी है या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इनॉग्रेशन कोई भी करे? विरोध जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फटकार लगा दिया है कि नहीं, जो भी करेंगे संसद का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। संसद का अधिकार प्रधानमंत्री के, पार्लियामेंट में जो भी पास होगा तो संसद में ही पास होता है, तब इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उनकी ठप्पा लगती है, वो कानून बन जाता है कोई चीज़ का भी। आज तो उसी हिसाब से आप देखा ले संसद का हम मत बता रहे हैं, संसद का। इसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने उद्घाटन करने के बाद उनका ठप्पा लगेगा राष्ट्रपति का, है ना, और ये बढ़िया डिसीजन है प्रधानमंत्री जी का हक में। नहीं सर, एक्चुअल में संसद का पार्ट होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और हमारे देश के जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री मतलब राज्य के स्टेट होते हैं, दोनों फर्क ये होता है। इस सर जी हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ये अधिकार बनता है जो हमारे मतलब सर इसमें ना बहस नहीं करवानी, इसमें हमें कोई बहस नहीं करनी, सिर्फ तर्कों के आधार पे एक आदमी की बात समझें, वो अपनी बात रखे, हम उनकी बात सुने, दुनिया इनकी बात समझे, ये ज़्यादा जरूरी है। हाँ सर, बात ये है संसद के तीनों पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और हमारे देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, जबकि कार्यपालिका के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए सर जो बड़ा होता है ना, अगर वही करे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे देश के, फिर बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, अगर वही करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर प्रधानमंत्री खुद चाहते ही हैं कि मैं ही करूँ तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर आदमी की आप बात सुनेंगे तो आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी, और शायद यही तो वजह है कि जब आप जनता से रूबरू होते हैं तो जनता अपनी तरफ से अपने तर्कों के आधार पर ये समझाने का प्रयास करती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सही क्या है, गलत क्या है। तो जो विवाद चल रहा है इस समय संसद को लेकर, आपको लगता है विवाद जरूरी है या फिर नहीं, क्या दिमाग में चल रहा है? विवाद का कोई औचित्य ही नहीं है। मेन है कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी का जो है, कर्नाटक जीत लिया है तो लॉलीपॉप को समझता है कि लॉलीपॉप एक आ गया है, उससे कुछ होना जाना नहीं। उसकी जो समस्या है, आज जो बोल रहा है कि संसद को उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए। आपको ये परंपरा जो है, ये परंपरा भाई साहब को मालूम नहीं, ये परंपरा कांग्रेस पार्टी ने ही लाया था। इंदिरा गांधी भी की थी, राजीव गांधी भी किया था, सोनिया गांधी। अब सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने फाइल किया था सर्वोच्च न्यायालय में, कल डिसीजन भी उसका आ गया, आ जाए। हाँ, मैंने आज के पेपर में आ गया, मैंने डिसीजन आ गया। अब जो है इस विवाद को तूल देने का कोई औचित्य नहीं। एक मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, सारी तैयारी पूर्णतः हो चुकी है, और कांग्रेस बेवजह कोई वजह नहीं, ये ऊँच खाड़ कर रहा है, लेकिन उसका कोई वजह है नहीं। और भी जो विरोधी लोग हैं सब सपोर्टेड हैं, और संसद की गरिमा को जो है बरकरार रखनी चाहिए। इनको भी भगवान से प्रार्थना हम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आ जाए। मंत्रोच्चारण होगा वहाँ पर? हैं
होना चाहिए। एकदम होगा होगा। एकदम जय श्री राम होगा। होना ही चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं जो अभी हालात बने, उस परिस्थिति पे क्या आप कहते हैं? देखिए, सभी पार्टी को कंधे में कंधे मिलाकर उद्घाटन में सम्मिलित होना चाहिए। इससे देश का गौरव बढ़ेगा। भाई देश की संसद है, हाँ। सब चुने हुए हाँ। लोग हैं, हाँ। तो ऐसे में सब इकट्ठे होंगे नहीं, हाँ। तो ज़रूरी भी और रही बात कि भाषा, जहाँ तक जैसे कोई भी नेता बोलते हैं या कोई माने प्रवक्ता वगैरह हम सुनते हैं डिबेट में, अपमानजनक शब्द नहीं होना चाहिए, सम्मानजनक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हम कहते हैं आप हमारे राष्ट्रपति हैं, बोल देते हैं कि वो आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री हैं, बोल देते हैं दलित हैं। ये शब्द नहीं होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का शब्द होना चाहिए, दलित और आदिवासी नहीं होना चाहिए। ये करबद्ध प्रार्थना है सबों पार्टी से, इस तरह का प्रयोग ना करें, तो ये राजनीति इस मुद्दे पे तो नहीं होनी चाहिए। ना तो नहीं होनी चाहिए। क्या सब लग रहा है मिल संसद को लेकर जो इस समय बात चल रही है, तमाम विपक्ष एकजुट, उधर राष्ट्रपति को लेकर ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते इनॉग्रेशन? बात विपक्ष और विपक्षी नहीं है। हाँ। जब इसकी नींव रखी गई थी, हाँ। क्या नींव राष्ट्रपति को नहीं रखनी चाहिए थी? एक दलित राष्ट्रपति थे, उसी दलित, मेरी सुनिए, मेरी समझ आते रहो, उसी दलित राष्ट्रपति के बारे में मेरी सुनिए ना, मेरी सुनिए, देखिए ना, मेरी देखिए, सुनिए, बीच पहले में फिर बोलिए हम, जवाब। हाँ, बहसबाजी नहीं करनी, हमको बहुत आराम से बात करनी है। उसी दलित राष्ट्रपति के बारे में गुजरात के चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमने दलित राष्ट्रपति बनाया है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के अल्फाजों को दोहरा रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ मैं। और अब जो है, अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। अब माँ महिम को कहा गया आदिवासी और हैं, महिला हैं। हमने बहुत प्रधानमंत्री जी के वाक्यों में सुना और भाजपा के नेताओं की सुना। वही आज अगर उद्घाटन करती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ना उन्हें दलित का नाम लिखा हुआ चाहिए टेबल के उसके ऊपर, ना ही किसी आदिवासी का। एक राजनीति वोट मांगने के लिए बहुत अच्छा है। बेहतर होता तमाम लोगों को बैठाल कर साथ बैठ के बात की जाती और सब सदन के सदस्य होते, पक्ष विपक्ष दोनों। दूसरा, जब बजट सत्र आता है, दोनों सदन साथ बैठा ले आते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, उन्हीं से शुरुआत होती है। और इनके लिए राष्ट्रपति कुछ नहीं, इनके लिए सब कुछ एक ही आदमी, दूसरा कुछ नहीं है। इसी को हिटलर शाही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, इस और कुछ नहीं बोलते। ठीक है, बड़ी देर से बेचारे वेट कर रहे हैं। सर मैं सीपी घूमने आए? जी मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अभिषेक वर्मा जी मेरा नाम है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गर्मी तो दिल्ली में बहुत हो रही है। यस सर, बहुत गर्मी तो लग रही है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। हम वृंदावन होते हुए आए हैं, दर्शन करते हुए कान्हा जी के। बहुत बढ़िया। उसके यहाँ बाद तो सियासत भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ, सियासत तो चलती ही रहेगी, क्योंकि अपना जो पक्ष विपक्ष का एक डिबेट का मैटर रहता है, लोग सिर्फ उसी पे फोकस करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये सब बात मतलब इलेक्शन टाइम में उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। अभी जो मेन मुद्दा है वो एक बेरोजगारी का है, ठीक है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी भी है, सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, सबका संविधान में सबका हक कहना है। है कि अगर विपक्ष को एकजुट होना है एकजुट तो होके एम्प्लॉयमेंट काम- पर हो, महंगाई पर हो, हाँ। और मुद्दों पर हो, इन मुद्दों पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी की जनरेशन, जो विकास कैसे होगा, विकास ऐसे होगा जब अपनी हमारी यूथ जनरेशन जो पढ़ लिख के तैयार हुई, उनको मौका मिले। उनको मौका मिलेगा तो जो पहले की जनरेशन अभी भी सत्ता पे बैठी हुई है, और हमारे राहुल गांधी जी ने यूथ को आगे बढ़ाया और यूथ को आगे लाके मतलब राजनीति में उनको मौका दिया। कई पद बांटे गए हैं, कई पदों पे लोग काम कर रहे हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो पीछे के लोग हैं, कोई भी चीज़ होती है तो वो आगे नहीं आने देते। तो वही इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। फिर चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा, जितनी योजनाएं आई हैं वो आती रहेंगी, लेकिन वो कोई लागू नहीं होंगी। तो लागू होना चाहिए। मतलब हम लोग को बेरोजगारी, जैसे कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जितनी योजनाओं को बोला और चुनाव जीतने, मैनिफेस्टो लॉन्च होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सब चीज़ को उन्होंने लागू किया है ना। तो ये सही हुआ है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी, हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, हमारे लिए जो योजनाओं की विवरण कर रहे हैं, चुनाव यदि वो जीतते हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन वो हमारे भी साथ रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ जरा मुझे, देखो, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़ रहे हैं। खुद की पार्टी से युवा निकलते जा रहे हैं, उनको तो रोक लें पहले वो। अच्छा ये बताऊँ, ये संसद पे क्या सोच रहे हो? संसद में क्या है, संसद पूरे देश की है, कोई प्रधानमंत्री की अपनी तो घर तो है नहीं। अगले चुनाव में अगर राहुल गांधी बन गए तो वो प्रधानमंत्री होंगे, वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे संसद में। अब जैसे वो जेडीयू के ललन सिंह कह रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे, हम इसको कुछ और कर देंगे जी। इतना पैसा खर्च हुआ है, देश की अपनी धरोहर है ना। इतने वो किसको करना चाहिए? गार्डन है, प्रधानमंत्री कर लें। नींव रखो, प्रधानमंत्री ने रखी तो क्या हुआ। ये कहते हैं कि दलित राष्ट्रपति, ये दलित राष्ट्रपति, जब वो चुनाव लड़ रही थी, जब वो समर्थन मांगने के लिए गई अपना, तब तो उन्हें समर्थन नहीं किया। यही वो बोल रहे थे। सही कह रहे हैं। जी सही कर रहे हैं। राष्ट्रपति को
वो संसद का एथी करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। राष्ट्रपति को करना चाहिए। हाँ, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो उसके वही तो संसद को बुलाता है ना, संसद को तो वही बुलाता है, तो हमारे हिसाब से तो उनको हाँ भाषण जो होता है उसमें दोनों सदनों को वही संबोधित करते हाँ हैं। वही संबोधित करते हैं। हाँ उन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो ज़्यादा टीवी देखता नहीं, मैं तो अभी जॉब करता हूँ, तो मैं 12 घंटे जॉब करता मैं ये कह सकता हूँ कि जो उद्घाटन करना चाहिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं, वही करें, क्योंकि वो मैन प्रथम है। अच्छा। उससे ऊपर वो बैठे हैं, उनका काम अलग है। अब जो सारे काम वो करते आ रहे हैं तो वो करें। हाँ भाई। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए। अच्छा। प्रधानमंत्री को करना चाहिए। हर हालत में भाई मेरे सर यही कहना है कि पूरे जो जितने अभी राजीव चौक पे खड़े हो पूरे नेहरू के खानदान से होना चाहिए सब कुछ मोदी भी करके जाए। अब विपक्ष वाले ये सोचता है चाय वाले ने पार्लियामेंट कैसे उद्घाटन कर रहा है, ये चाय वाले से डर गया विपक्ष ने। मोदी ने थोड़ा सा चाय में चीनी क्या तेज कर, विपक्ष शुगर हाई हो गया है। हम ये कहना था मोदी अगर उद्घाटन करते क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा कि चाय वाले ने उद्घाटन करके गया, पार्लियामेंट बनाया गया। और फिर राष्ट्रपति तो स्वयं मैंने खुश हैं, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो तो खुश हैं। इसमें हम ना पार्टी को कुछ इसमें विरोध होना चाहिए और न किसी नेता को होना चाहिए। ऐसा हो कि उनके तरफ से कोई ऐसा संदेश आवे। भी नहीं होना चाहिए, विपक्ष को नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और ये तो सम्मानजनक और सबसे और सबों से संसद को तो पहले वही चलाता है, पहला भाषण तो उन्हीं का होता है ना, तो उन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए। 3 पार्ट हो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ दोनों को संबोधित पहला भाषण तो वही करना विपक्षी नहीं हो। लोग ये चाहते हैं, सुनिएगा, अगर विपक्ष नहीं होगा तानाशाही हो जाएगी और सबकी गर्दन काटी जाएगी। राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन बैलेंसिंग होना बड़ा जरूरी है। वरना ये लोग जो बोल रहे हैं ना विपक्ष नहीं बोलता बिना विपक्ष के। मैं 1 मिनट सुनिए, होना चाहिए। मैं ये नहीं, 1 मिनट, अगर सब एक ही साथ हो जाएंगे तो बैलेंसिंग कहाँ से होगी। अभी देखिए जंतर मंतर पर कौन लोग बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी आवाज़ कौन सुन पाता है? हमेशा विपक्ष। अगर बिना विपक्ष के हम रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। आप देखिए ईरान को देखिए, गद्दाफी को देखिए सर जी, आप किम जोंग को देखिए साउथ कोरिया में, बिना विपक्ष के ये सब लोग क्या। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप विरोध कीजिए मोदी जी का। विरोध नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, विरोध कीजिए। आप बताएं विपक्ष क्यों, कौन सी बात है? विपक्ष के बात बन जाएगी गुरु। अब ये बैलेंसिंग कहाँ से आएगी? हम खड़े हो जाते हैं फिर ऐसे। सर विपक्ष होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा विपक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मुद्दे सही उठाना चाहिए।